राम राम भाई। ये जो अपना केसर शिलाजीत का टूर था, हाँ और इससे संबंधित हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, हाँ सब लोगों ने देखी हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। क्योंकि हमने कोशिश करी है और जाट ट्रेड सेंटर में हम यही कोशिश करते हैं कि सही और सटीक जानकारियाँ अपने भाइयों तक पहुँचाएँ, बिल्कुल ताकि जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको मदद मिले। हाँ और केसर और शिलाजीत के बारे में आपने खूब बताया है, पर इसके अलावा आपके और भी जो है प्रोडक्ट हैं, पिछले 1.5-2 साल से आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो। जैसे चाय का अपना ब्रांड है आपका, हाँ हाँ। ड्राई फ्रूट्स का अपना काम है। तो आप ये बताइए कि ये अपने अनुभव के आधार पर कि कौन कौन से बिजनेस, जैसे 4-5 आपके प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट कब मार्केट में उतारने चाहिए, कौन सा समय सही रहता है? अभी केसर का बता देता हूँ। जो केसर का, यदि हम कश्मीर के केसर की बात करें तो अक्टूबर में उसका काम शुरू करना चाहिए। अक्टूबर अच्छा। का बिल्कुल सही समय होता है। यदि हम शिलाजीत की बात करें, शिलाजीत का मई जून जुलाई ये अच्छा। उचित समय होता है। जैसे अभी जून है तो जुलाई, मई जून जुलाई उस ठीक समय है। पर जब थोड़ा और अच्छे स्टडी से करोगे तो फिर पता चल जाएगा भाई मई जून जुलाई क्यों रहता है। कोई पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है भाई। फिर उसके बाद में आते हैं सी बख्तौरन के बाद। सी बख्तौरन में अभी जैसे जून है, अभी जुलाई लग जाएगा। अगस्त सितंबर है, उसमें इनका फसल आना शुरू हो जाता है। तो अगस्त सितंबर इसके लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। ठीक है। और अक्टूबर में मार्केट के अंदर उपलब्ध रहता है, सितंबर में मार्केट के अंदर उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। तो ये उचित समय रहता है बिल्कुल। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स। हाँ, अब एप्रीकोट की बात करते हैं। कश्मीरी हाँ। एप्रीकोट है और लद्दाखी एप्रीकोट है। तो इसका जो समय है, जैसे अभी हमने देखा कि अभी पेड़ों पर थे ये, और तो इसके जस्ट 2 जून मतलब जुलाई अगस्त में यह बिल्कुल मार्केट में आ जाएगा। तो उस समय अच्छा समय रहता है। और एक अखरोट, रेट अच्छे मिलते हैं। हाँ रेट मतलब कम रेट में खरीदने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना अखरोट, वो भी अभी आपने देखा होगा। ये जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर तक ये मतलब पेड़ों पर, क्योंकि पेड़ों पर ही सूखता है ये। और फिर किसान तोड़ते हैं ऊपर से, बिल्कुल दरांती सी लेकर, बड़ी सी दरांती लेकर ऊपर से तोड़ते हैं। तो फिर यह है जैसे अक्टूबर नवंबर में ये मार्केट में आ जाता है। शुरू में ये तोड़ा जाता है नीचे, फिर इसको आया जाता है। तो फिर नवंबर में आ जाता है। फिर उसके बाद में आप बात करते हैं चाय की। एक बार ओवरऑल जो ड्राई फ्रूट्स का बताओ आप। हाँ, ओवरऑल ड्राई फ्रूट का भी, चाय की और ड्राई फ्रूट की बात आ गई। हाँ। चाय का समय भी है, मई जून का सबसे अच्छा रहता है। इस समय सबसे बढ़िया चाय रहती है। तो यह समय भी बहुत ही अच्छा समय रहता है। जुलाई भी अच्छा समय रहता है। हमने भी जुलाई से ही काम शुरू किया था। ठीक है। और तो मई जून की चाय जुलाई में मिल जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं हम ड्राई फ्रूट पर, ओवरऑल ड्राई फ्रूट। हाँ। ठीक है। ओवरऑल ड्राई फ्रूट है, सर्दियों में समय थोड़ा उचित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो 2 चीज़ें इसके लिए अच्छी रहती है। देखो, एक तो हमारे पास में स्टोरेज है, वो इतना नहीं है कि अच्छा खरीदा और उसके बाद में अपने भाई जो काम कर रहे हैं थोड़ा खरीदा और आसानी से बिक जाएगा। दूसरा, सर्दियों में ये रहता है कि आपने जो मानो 3 लाख का खरीदा तो 3 लाख का तुरंत बिक जाएगा। तो कई बार गर्मियों में 3 लाख का खरीदा आपने, 3 लाख का उसको लगने में समय लग जाएगा। तो आपकी पूंजी है एक जगह फंस कर रह जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान और रखना फिर है। स्टोरेज की भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। खराब भी होता है, खराब होता है कई बार सर्दियों में, खराब कम होता है। हाँ। और बिकता भी, सेल सही रहती है। हाँ, सेल सही रहती है। थैंक यू भाई साहब, आपने 4-5 अलग अलग प्रोडक्ट्स की बिजनेस के बारे में बता दिया। अभी अपने लोगों को कब कब ये काम शुरू करने हैं। ठीक है। थैंक यू।